बहुत ही छोटे छोटे कीड़े, मकड़ी, शहद की मक्खी और चींटी, और तीनों छोटे से कीड़े अल्लाह की आखिरी किताब कुरान का मौजू बन गए। कुरान का मौजू बन गए। अब यहां सोचने की बात है कि मकड़ी इंसान को क्या फायदा पहुंचा रही है? कोई भी नहीं। अपना जाला बुने जा रही है, लगा लिया, आपने देखा, आपके पास जाला साफ करने का एक इंतजाम है। जितने ऊपर लगा ले उतने ही ऊपर बांस आपने बना लिया और उसको लपेटा और फेंक दिया। सफाई हो गई, नहुसत खत्म हो गई, मकड़ी भाग गई। अब फिर दोबारा आ जाए, फिर 15 दिन के बाद पता चला फिर लगा रही। और कभी अगर नीचे पे लगा लिया, नीचे नीचे, तो पता ही नहीं कि यहाँ पे जाला है। हमने दरवाज़ा पार किया, मुंह पे लिपट गया। अच्छा, अब उसमें भी खौफ, जाला लिपटने पे खौफ, इसलिए कि बचपन में कान में ये बात डाल दी गई, मकड़ी अगर मल जाए तो दाने निकल आते हैं, तो मकड़ी से खौफ भी आ रहा है। उसके बावजूद कुरान की आयत बन गई, यानी एक मकड़ी आयतुल्लाह है। इसलिए कि शबे हिजरत जब रसूल गार में छुपे और काफिर ढूंढ रहे थे तो मकड़ी ने जाला लगा लिया। अब जो काफिर आए, जाला देखा, समझ गए कि अगर अंदर गए होते तो जाला टूट जाता। चूंकि जल्दी बनाती है ना, इधर पैगंबर अंदर गए, इधर इसने पूरा जाला बना लिया। एक मकड़ी ने काफिरों के लश्कर को रोक लिया और पैगंबर की जान बचा ली। तो एक मकड़ी अगर गार में चंद लम्हे के लिए पैगंबर की नुसरत करे तो नमाज में शामिल हो सकती है। और जो शबे हिजरत बिस्तरे नबी पे सो जाए, कानून इलाही कौन तोड़ रहा है? हमने कानून बना के दे दिया, हमने कानून बना के दे दिया। कुरान में तुम साफ देख रहे हो। तो क्या ये अदल की जिंदगी है कि एक मकड़ी को तुम नमाज में जिक्र कर सकते हो, और जो नबी के सीने पे पला है, जिसने हर मैदान में नबी की जान बचाई है, तुम्हें मौत आ रही है तशहुद में उसका नाम लेते? तो क्या बगैर वही के अल्लाह शहद की मक्खी से वो काम नहीं ले सकता था? काम नहीं ले सकता। नहीं समझाया कि हमने वही की। अब वही में क्या क्या कहा? अपना घर नीचे ना बनाना, इंसान दुश्मन है। ऊंचे पे छत्ता लगाना, हमने उसको बता दिया। अब ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर ये हिफाजत हो रही है। शहद की मक्खी की हिफाजत नहीं हो रही है। जो शहद वो पैदा करेगी, जो इंसान को मिलने वाला है, यानी तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत शहद की मक्खी से करवाया जा रहा है। यानी शहद की मक्खी को महफूज रखा जा रहा है उसी इंसान से जो अपना दुश्मन है। अगर वो छोटा सा छत्ता लगा ले तो लालची इंसान उसी को तोड़ लेगा। चलो थोड़ा सा तो शहद मिल जाएगा, तो कह देता है नीचे नीचे घर लगा लो, छोटा सा होगा, आएगा तोड़ के ले जाएगा उठा के। नहीं, इतने ऊंचे पे बना कि वक्त लगे तुझे बनाने में, ताकि इस बेवकूफ इंसान को, लालची इंसान को बहुत सा शहद एक जगह मिल जाए। सारा काम इंसानों के लिए हो रहा है, तो एक शहद की मक्खी से काम ले रहा है। इंसानों की हिदायत हो रही है शहद की मक्खी से। तो अब जिससे हिदायत का काम लेता है उस पर वही करता है, उसे पाकीज़ा कह देता है, उसे अथर कह देता है। अब जब शिफा रख दी तो शहद पाकीज़ा है, हालांकि वो शहद है क्या? वो शहद की मक्खी का पाखाना है, और फिर उसे ताहिर कह रहा है और कुरान में कह रहा है, और इंसानों को खिला रहा है।
इंसानों को खिला रहा है। यानी वही चीज जो कहीं नजिस हो जाती है, कहीं पाक हो जाती है, वही चीज, और वो भी इंसान के लिए। शहद की मक्खी का उसका कोई फायदा नहीं। एक चीज नजिस है, मकरूह है, घिन आती है, तवज्जो है ना, घिन आती है हर जानवर के लिए, इंसान के लिए वही चीज घिनौनी है, लेकिन वो शहद चाट रहा है। इसलिए कि अल्लाह ने पाकीज़ा कह दिया, तो मकसद के तहत कोई चीज पाकीज़ा बनती है या नजिस हो जाती है। तो जब शहद की मक्खी का एक ऐसा गूदा जो आपके लिए नजिस है, लेकिन वही आपके लिए पाक बन गया, पाक हो गया, और आपने उसे पाक मान लिया, इसलिए कि अल्लाह ने कहा खून नजिस है, खून नजिस है, खून नजिस है, लेकिन जब हुसैन के नाम से निकला तो वही ताहिर। तो ये क्यों चाह रहा है कि हमारा खून पाक हो जाए? नामे हुसैन पे पाक कर रहा है। इससे दुनिया को क्या फायदा होगा? दुनिया को फायदा होगा जब ये एक वक्त नजिस खून को पाक करार दे रहा है कि अगर नामे हुसैन पे निकल गया तो वो पाक हो गया, ताकि यहीं पे इंसान रुक जाए, ये ना कहे कि नबी और इमाम का खून नजिस होता है। यहीं पे रोक दिया, यहीं पे रोक दिया। इसको यूं समझ लीजिए कि हर नबी के किरदार को महफूज रखा। आदम का किरदार, नूह का किरदार, इब्राहिम का, मूसा, ईसा, आदत डलवाई कि शक न करना किसी नबी पर। ये आदत डलवाई ताकि आखिरी पैगंबर पे शक ना हो, शक ना हो। आखिरी पैगंबर पर मेहनत करवाई, 1,24,000 का नाम दिलवा कर जबानों पर, ताकि आदत पड़ जाए। पैगंबर ताहिर होता है, पैगंबर को हिज़्यान नहीं होता, पैगंबर का जहन पाक होता है, दिल पाक होता है, खून पाक होता है, जिस्म पाक, फिक्र पाक, अक्ल पाक, सोच पाक, घर पाक, कपड़े पाक, अहले बैत पाक। जब आदत डलवा दी तो अब आगे नहीं आदत डलवाना, पैगंबर पे रुक जाना है। बस ये है शाहकार पैगंबर जो 1,24,000 से अफजल है। अब आगे आदत नहीं खराब होगी। अब पैगंबर जिसको कह दे जैसा मैं वैसा अली, जैसा मैं वैसा अली। अब अली पे बहस नहीं होगी। तुम आदत डाल चुके, पैगंबर ये है, बस जैसा पैगंबर वैसा अली। इसलिए कि एक नूर के दो टुकड़े और सिफात एक होंगी, एक सिफात होंगी। कद में दोनों बराबर, कद में दोनों बराबर। देखिए प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज है कि उसमें लोग आ जाते हैं। अब प्रोपेगेंडे से बचना कैसे? तो 4 कुल उतारे और कहा पढ़ के अपने ऊपर फूका करो। वसवासिल खन्नासिल लजी, खन्नास जो दिल में वसवास डालता है, अल्लाह मुझे उससे पनाह दे। तो ये खन्नास जो है, लोग कहते इसके तो दिमाग में खन्नास हो गया, यानी ये प्रोपेगेंडे में आ गया है। दिल में इसके वसवास डाला गया और वसवास पैदा हो गया, इसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा। अब जो प्रोपेगेंडा हो जाए, अगर 10 ने कहा तो 20 ने कहा, उनका भाई अक्सरियत कह रही है, बस ठीक है, अक्सरियत कह रही है, अब मान लो। यानी खुद कुव्वत फैसला नहीं, इसलिए कि दिमाग में खन्नास बैठा है और दिल में वसवास। दो ही चीजें हैं जो कुव्वत फैसला रखती हैं, या दिमाग फैसला करे या दिल फैसला करे। दिमाग में खन्नास, दिल में वसवास। यहाँ खन्नास, यहाँ वसवास, और दोनों ने जकड़ लिया। अब जो हाँ हाँ जो आप कह रहे हैं बस ठीक है, और मान के बैठ गए। अब सोच नहीं रहे, काम दिखा दिया खन्नास ने और वसवास ने। हाँ वो तो देखिए ना, जिससे पूछिए, खदीजा बीबी की शादी के वक्त 40 साल की उम्र थी और वो बेवा थी और उनकी 4 शादियां हुई। पता चला वसवास और खन्नास ने अपना काम कर दिया। अब हर प्रोपेगेंडे के ज़ेरे असर आ गए। एक खदीजा बीबी क्या, अब समझ में आ गया। अली तो छोटे कद के थे, अली का तो पेट निकला हुआ था, अली के बाल उड़े हुए थे। सब कहते हैं खन्नास ने अंडे दे दिए, बच्चों ने काम दिखा दिया। अब आ गए
नहीं नहीं आप क्या बहस कर रहे हो, तो किताब में लिखा हुआ है। अरे किताब में लिखा है तो क्या आसमान से किताब नाजिल हुई है? कुरान में दिखाओ। देखिए हम अगर कुछ पढ़ें तो सब कहेंगे कुरान में दिखाओ, और जब आप बकवास करें हम कहें कुरान में दिखाओ तो भाग जाते हैं। भाई बड़ी अहम बात है। अगर खदीजा बीबी शादी के बाद 40 बरस की थी, कुरान में दिखाओ। और अगर 4 शादियां कर चुकी थी और बेवा थी, कुरान में दिखाओ। कहाँ लिखा है? अली छोटे कद के थे, कुरान में दिखाओ। अली का पेट माज़अल्लाह बाहर निकला हुआ था, कुरान में दिखाओ। सर के बाल उड़ गए थे, कुरान में दिखाओ। छोटे कद के थे, कुरान में दिखाओ। अरे एक अली का छोटा कद क्या आप कुरान में दिखाएंगे? किसी पैगंबर का छोटा कद कुरान में दिखा दी। कुरान ने तो आदम का कद बताया है, नूह का कद बताया है, इब्राहिम का कद बताया, मूसा का कद बताया, मूसा की हैबत बताई, ईसा की वजाहत बताई, और अली हर नबी से अफजल है। तो ईसा की वजाहत से अफजल वजाहत अली में होगी। और वजाहत यह है कि मजाक ना उड़े, तनकीद ना हो। अगर कद बहुत लंबा हो तो मजाक उड़ता है, कद बहुत छोटा हो तो मजाक उड़ता है। पता चला एतदाल बीच का रास्ता अल्लाह को पसंद। तो सवाल ये बहस कद की सरकार दो आलम पे क्यों ना हुई? आपने क्यों ना लिखा कि कद लंबा था कि छोटा? जब कहा अली मेरा जैसा, तो एक भाई का कद बड़ा हो गया, एक का छोटा हो गया। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये तो जनाब मोजिजाती बहसें हैं, अखलाकी बहसें। अब आ जाइए विरासतन। उन्होंने कहा ये बच्चा, हाँ बाप को पढ़ा है, हाँ ये मामू को पढ़ा है, हाँ ये चचा को पढ़ा है। अगर बाप दादा चचा सब लंबे कद के हैं तो बच्चा छोटा कैसे हो जाएगा? पता चला विरासतन भी तो कोई चीज़ आती है। जब तारीख ने लिखा अबू तालिब लंबे कद के थे, जब लिखा अब्दुल मुत्तलिब बादशाहों की शान के इतने हशमत वाले थे, तवीलुल कामत थे, तो अली का कद कैसे छोटा हो गया? दादा और बाप की वजाहत लिख दी गई और अली के बारे में का छोटा कद। जब खानदान बनी हाशिम में किसी का पेट निकला ही नहीं। भाई आप कहते हो किसी का बड़ा पेट देखा, दौड़ा कीजिए, वर्जिश कीजिए। अच्छा ठीक है भाई दौड़ा कीजिए तो ठीक है, पेट अंदर चला जाएगा। पार्क में दौड़िए तो पेट अंदर चला जाएगा। लेकिन क्या आपने किसी फौजी का पेट बड़ा देखा? आजकल तो कराची में फौज आई हुई है, जगह जगह खड़ी। अगर फौजी नहीं देखे तो अब गौर से देखते हुए निकला कीजिए कि जिस्म कैसा। तो अब पेट फौजी का नहीं निकला होना चाहिए। अच्छा अब लंदन की फौज, अमेरिका की फौज, रूस की फौज, सबसे पूछिए कै लड़ाइयाँ लड़ी? फौजियों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? 1 लड़ी, 2 लड़ी, 3 लड़ी, 4 लड़ी, उसके बाद रिटायर हो गए। 3-4 लड़ाइयाँ लड़के रिटायर हो गए। 2 लड़ाइयाँ लड़ी और रिटायर हो गए। फौजी तो जल्दी रिटायर हो जाता है। लेकिन जो सारी जिंदगी फौजी रहा हो और बार बार लड़ाइयाँ लड़ी हो, और जिसने 87 लड़ाइयाँ, उसका पेट बड़ा कैसे? ये तो मैं आपको अकली दलीलें, माशरती दलीलें दे रहा हूं। वरना अगर हदीस से साबित किया जाए या आयत से साबित किया जाए, जो कि आम तौर से मौजू होता है मेंबर का, लेकिन मैं बाहर की चीज़ों से दलीलें देकर फिर हदीस पे आता हूँ। अब पैगंबर की हदीस आपको सुनाता हूँ। और ये 87 किताबों में ये हदीस मौजूद है, हदीस की 87 किताबों में, कि पैगंबर ने फरमाया कि अगर आदम को उनकी सफ़वत में देखना है तो अली को देखो, अगर नूह को उनकी शरीयत में देखना है तो अली को देखो, इब्राहिम को उनकी खुल्लत में देखना है तो अली को देखो। यह हदीस सुनी है कभी? ये अहले सुन्नत की मशहूर हदीस है और शियों के यहाँ भी मुस्तनद है। ऐसी हदीस है, पैगंबर फरमा रहे हैं कि अगर मूसा को उनकी हैबत में देखना है तो अली को देखो, और ईसा को उनके ज़ुहद में देखना है तो अली को देखो। इसी में यह टुकड़ा है कि अगर यूसुफ को उनके हुस्न में देखना तो अली को देखो।
अब आप तवज्जो करें। तो जहां पर एक कीड़े के जरिए अल्लाह बंदों को अकली बात बता रहा हो, वो सोचने की बात है कि बाबा शहद की मक्खियों के जरिए इंसानों को सिखा, हम तो अशरफ हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो एक हकीर मखलूक है, हम अशरफ हैं, और हमसे कह रहा है मक्खी से हिदायत लो, मक्खी से। हमने उस पर वही की, तुम पे तो वही नहीं की, हालांकि तुम अशरफ थे, तुम पे तो वही नहीं की, लेकिन हमने शहद की मक्खी पे वही की, और उस पे हमने वही की और बताया कि खबरदार पूरी कौम ऐसा ना हो कि बिखर जाए। जिसको हमने सरदार बनाया है तुम्हारा, जब वो चले तो तुम चलो, जब वो वापस हो तुम वापस आए, जिधर वो जाए, वो मशरिक जाए उधर मुड़ जाओ, वो मगरिब जाए तुम उधर मुड़। अब सब पीछे चलती हैं, आगे सरदार उनका, आगे उनका सरदार, पीछे पीछे पूरी कौम। और अगर सरदार मर जाए, सरदार मर जाए तो वो इलेक्शन नहीं कराती, बल्कि उसी के बेटे को अपना सरदार बना लेते, यानी खानदानी सिलसिला है, खानदानी सिलसिला है। अब नबी सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? सूरह नहल सुना रहे हैं, आज सुनाकर तफसीर कर रहे हैं। उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, वो जो सरदार है शहद की मक्खियों का, उसका नाम है यासूफ, उसका नाम है यासूफ, जिसके कहने पे पूरी कौम चलती है। अल्लाह ने ये नाम अली का रखा, अली यासूबुद्दीन है, जैसे वो अपनी कौम का